हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हमारा IBSE IU में डिफेंस का सेकंड सेट है, तो स्टार्ट करते हैं हम। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एयरक्राफ्ट हैज़ नॉट बीन यूज्ड बाय इंडियन नेवी। इसमें लिखा है हैज़ नॉट बीन यूज्ड। तो देखिए INS विक्रमादित्य, विराट, विशाल, विक्रांत। तो जैसा कि हम बात करते हैं INS ये क्या है, तो इंडियन नेवल शिप्स हैं ये। अब अगर हम एक एक की बात करें तो विक्रमादित्य जो है ये हमारा काफ़ी ज़्यादा पहले से, यानी कि 2013 से ये यूज़ किया जा रहा है, और ये ओनली एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह यूज़ किया जाता है, और ये एक कीव क्लास का एयरक्राफ्ट है। अब बात करते हैं, अगर हम विराट की बात करें तो ये ओल्डेस्ट है, हमारा ओल्डेस्ट है, 1987 से ये यूज़ किया जा रहा है। और अगर हम बात करते हैं विशाल की, तो इसका राइट आंसर विशाल है। इसको भी हम डिटेल में समझते हैं, पहले हम विक्रांत की बात कर लेते हैं। जो हमारा INS विक्रांत है, ये जो इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई थी 1971 में, तो ये उस टाइम पे एक्टिव था। और उसके बाद अगर हम विशाल की बात करते हैं तो ये जो है ये हमारा ओनली एक ऐसा एयरक्राफ्ट है हमारा जो न्यूक्लियर प्रोपल्शन बेस्ड है। तो ये एक पॉइंट ध्यान रखिएगा इसका। और इसकी जो एक्सपेक्टेड ईयर है यूज़ करने का, एक्टिव होने का, तो वो है 2030। ये एक्सपेक्टेड अभी ईयर है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा INS विशाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिलन अ मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज 2020 वाज होस्टेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़। देखिए सबसे पहले तो ये बताते हैं कि जो हमारा कोविड-19 अभी जो पैंडमिक चली है, इसकी वजह से काफ़ी सारी एक्सरसाइजेज जो होंगी वो पोस्टपोन हो गई थी। और तो जो पोस्टपोन हुई या फिर जो हुई हैं, बहुत ही दोनों ही चीज़ में इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं कि कौन कौन सी पोस्टपोन हुई हैं और कौन कौन सी जो हुई हैं तो वो कहाँ हुई हैं। तो ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट आ जाता है। तो अगर हम बात करते हैं मिलन की, ये एक मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है, और इसमें जब इसको होना था हमारे मार्च में होना था, तो पोस्टपोन हो गई थी इसके बाद ये कोविड-19 की वजह से। तो इसमें जो नेवीज़ थी वो 30 नेवीज़ इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी, और ये होना था हमारा विशाखापट्टनम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रो अंडर ऑर्गेनाइजेशन इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। तो ये किसके अंडर में आती है? ब्रो जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे टाइप, अंडर नहीं होगा। तो जो ब्रो है यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, तो ये किसके कंट्रोल में आती है, किस मिनिस्ट्री के कंट्रोल में आती है? तो ये आती है हमारी, देखिए देखने से तो लग रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज़ के अंदर आएगी, लेकिन नहीं, पहले ये इसके अंदर आती थी, अब ये कर दी गई है डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर। अभी ये हाल ही में जो RRB का भी एक रेलवे का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें भी ये क्वेश्चन आया है, तो ये थोड़ा करेंट का है तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो याद रखिएगा, ये अब ऑर्गेनाइजेशन किसके अंदर आती है? डिफेंस मिनिस्ट्री में आती है। नेक्स्ट है हमारा अग्नि 5 मिसाइल को लेकर कुछ स्टेटमेंट हैं, इसमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा नहीं। तो अग्नि 5 इज़ अ 2 स्टेज इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। अग्नि 5 हैज़ अ स्ट्राइक रेंज ऑफ 5000 to 8000 किलोमीटर। देखिए अगर हम बात करते हैं अग्नि 5 की, तो थोड़ा सा इनके बारे में पहले समझ लेते हैं। ये DRDO के थ्रू लॉन्च किया गया था, और ये एक न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है, और ICBM है। और ये कितनी स्टेज की है? अगर हम स्टेज की बात करें तो ये 3 स्टेजेस की है, यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है ये गलत हो जाता है, ये 3 स्टेज की है। और अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो ये 5000 to 8000 किलोमीटर, ये बिल्कुल सही है, यानी कि हमारा इसमें सेकेंड ऑप्शन जो है वो सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अब है हमारा, द CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज। देखिए ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि ये वाली फोर्स किसके मिनिस्ट्री के अंदर आती है, ये किसके अंदर आती है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है इस टाइप के क्वेश्चंस। तो यहाँ पर है हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक इंटरप्राइजेस, हेडक्वार्टर ऑफ द इंटीग्रेटेड जॉइंट स्टाफ, होम अफेयर्स या PMO। तो जैसे कि CISF, ये जो फोर्स होती है हमारी, SF BSF, ये सब जो फोर्सेज हैं, तो ये आती है हमारे होम अफेयर्स की मिनिस्ट्री के अंदर, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। हमारा राइट आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट है,
नसीम अल बहर एक्सरसाइज वॉज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो देखिए ये एक्सरसाइज हुई थी हमारी इंडिया और ओमान के बीच में हुई थी। अब ये बात कर, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये कहाँ हुई थी, तो ये गोवा में हुई थी, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये ओमान के साथ हुई थी एक्सरसाइज नसीम अल बहर, ये भी एक नेवल एक्सरसाइज थी। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है सारेक्स 2026 एक्सरसाइज वॉज कंडक्टेड इन। तो अगर हम सारेक्स की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज। ओके, अब गोवा में हुई थी और इसमें काफ़ी सारी आईसीजी यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड इन सब के बीच में हुई थी, यानी कि ये सब मिलकर इन लोग ने कंडक्ट की थी। ये एक नेशनल एक्सरसाइज है। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज करेक्ट रिगार्डिंग IRNSS। देखिए IRNSS की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है, इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम है और नाविक जैसे कहते हैं नाविक। तो इसमें इससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। इसमें है कि कॉन्स्टलेशन है 5 सैटेलाइट्स का जो कि PSLV के थ्रू लॉन्च किया गया है। फर्स्ट हमारा ये स्टेटमेंट है। सेकंड है कि ये प्रोवाइड करता है पोजीशन इन्फॉर्मेशन इन द इंडियन रीजन, यानी कि जो GPS का काम है रियल टाइम पोजीशनिंग वो करता है। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन तो सही है, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन थोड़ा सा गलत है। देखिए ये तो सही है कि ये लॉन्च किया जाता है PSLV के थ्रू, और दूसरा ये गलत है 5 सैटेलाइट्स। देखिए इसमें जो सैटेलाइट्स है वो IRNSS A से लेकर I तक हैं। 9 सैटेलाइट हैं। इसमें जो H वाला सैटेलाइट है H वो अनसक्सेसफुल रहा था, तो इसलिए जो सक्सेसफुल की अगर हम बात करते हैं तो वो 8 सैटेलाइट्स हैं। और इनके बारे में थोड़ा सा और हम बात करते हैं कि इसका जो फर्स्ट लॉन्चिंग हुई थी वो 2013 में हुई थी। IRNSS की जो फर्स्ट लॉन्चिंग हुई थी वो हुई थी 2013 में। और अगर PSLV पूछा जाता है किस PSLV के थ्रू, तो वो PSLV C-22 के थ्रू हुई थी। और लास्ट पूछ सकते हैं यानी कि I वाली IRNSS I जो हुई थी वो 2018 में लॉन्च हुई थी, और उसका जो PSLV था वो था C-41। तो इसे थोड़ा सा नोट कर लिएगा, एक बार देख लीजिएगा, इसे पूछा जा सकता है। अगर हम इनके एरिया की बात करें कि ये कितना किलोमीटर एरिया कवर करती हैं, तो ये करती हैं 1500 किलोमीटर एरिया कवर तक का एरिया कवर करती हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ओनली 2 यानी कि बी। नेक्स्ट है हमारा सहयोग काजिन एक्सरसाइज वॉज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो देखिए ये जो काजिन हुई थी ये हुई थी इंडिया एंड जापान के बीच, और इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा बात करते हैं तो चेन्नई पोर्ट पे हुई थी। इसमें क्या हुआ था कि एक जापानीज शिप था और 4 इंडियन ICG थे, 4 इंडियन के थे और एक जापानीज शिप आया था। तो इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सहयोग का जिन किसके साथ हुई थी, देखिए याद करने के लिए का जिन है जे, यानी कि जापान के साथ हुई थी, तो इसे ध्यान रखिएगा, चेन्नई में हुई थी। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा कोरस इज अ सेपरेट कमांडो यूनिट ऑफ। तो अगर हम कोरस की बात करें तो इसका फुल फॉर्म सबसे पहले बात कर लेते हैं, कमांडोज फॉर रेलवे सेफ्टी, यानी कि कमांडोज सी से बात करेंगे, CO कमांडोज हो गया, फॉर रेलवे सेफ्टी RA रेलवे और S से सेफ्टी। तो इस तरह का इसका फुल फॉर्म है। सेपरेट कमांडो यूनिट है ये, किस फोर्स के अंदर है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, CISF, RPF या CSPF। तो CRPF। तो ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के की एक ये सेपरेट कमांडो यूनिट बनाई गई है। नेक्स्ट है हमारा बिम्स्टेक्स डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज 2020 वॉज कंडक्टेड इन विच स्टेट। यहाँ पे बिम्स्टेक्स नहीं होना चाहिए, यहाँ पे C है, इसको आप सही कर लिएगा, X की जगह यहाँ पे C है। तो इसको एक बार ध्यान कर लिएगा कि क्या है इसका फुल फॉर्म, बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड, टेक्निकल के बाद एंड है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन। और ये कहाँ हुई थी, ये हुई थी उड़ीसा में, ये एक्सरसाइज हुई थी उड़ीसा में। और इससे पहले 19 में हुई थी, वो इसका फर्स्ट था, ये इस बार 2020 वाला सेकेंड एडिशन है, इसे ध्यान रखिएगा। ये भी पूछा जा सकता है कौन सा एडिशन हुआ है जो उड़ीसा में हुआ है बिम्स्टेक का, तो वह है सेकेंड एडिशन। नेक्स्ट है हमारा
तेजस इज़ द नेम ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तेजस क्या है? एक मेन बैटल टैंक है, न्यूक्लियर सबमरीन है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट कैरियर। तो जैसा कि ऑप्शन से आप लोग इतना ज़्यादा पॉपुलर था तो इसको हर कोई बता सकता है कि ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट वर्जन था, LCA के अंदर आता है ये। अगर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा तेजस की, तो ये एयर टू एयर था, एयर टू एयर एयरक्राफ्ट था ये। और ये किसने बनाया था? मैन्युफैक्चरिंग थी इसकी HAL की। किसके लिए था ये? IAF यानी कि एयरफोर्स और इंडियन नेवी दोनों के लिए था। तो इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये LCA के अंदर आता है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। अब आती है एक एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट इज़ अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड किसके साथ होती है? तो ये मंगोलिया के साथ होती है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं कि ये इस बार 2020 में तो नहीं हुई है, 19 में जो हुई थी, तो ये 2019 में हुई थी, ये हुई थी हिमाचल प्रदेश में। तो इसे ध्यान रखिएगा कहाँ हुई थी और कब हुई थी। अब है व्हाट इज़ अभेद्य। अभेद्य देखिए ये एक संस्कृत वर्ड है, ये एक ट्रेनिंग फैसिलिटी है जो कि इंडियन नेवी के थ्रू स्टार्ट की गई है। अगर हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या है, तो ये इसको हम NBCTF भी कहते हैं, यानी कि न्यूक्लियर बायोलॉजिकल एंड केमिकल ट्रेनिंग फैसिलिटी। ये इंडियन नेवी के थ्रू दी गई है और ये INS शिवाजी पे हुई थी और ये लोनावला में लॉन्च की गई थी। तो ये सब इसके कुछ पॉइंट्स हैं। और अगर हम बात करते हैं कि अभेद वर्ड का मीनिंग भी पूछा जा सकता है सिंपली, तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, यानी कि जिसे भेदा ना जा सके, यानी कि इम्प्रेग्नेबल। तो इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा हो जाता है क्वेश्चन S-400 के बारे में, यानी कि S-400 मिसाइल सिस्टम जो कि करेंटली काफ़ी ज़्यादा अभी चल रहा है सुर्खियों में। तो क्योंकि इसको ख़रीदने के लिए काफ़ी सारी कंट्रीज़ जो हो रही हैं वो अट्रैक्ट हो रही हैं इसकी तरफ। और ये मेनली जो ये है कहाँ का? ये रशिया का है। तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये एक ABMS मिसाइल है, यानी कि एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। और ये सरफेस टू ईयर है, सरफेस टू ईयर है। और क्या हुआ था कि इंडिया रशिया के बीच में ये साइन हुआ था इसकी तो इंडिया ने 5 के लिए बोला था, 5 S-400 रेजिमेंट्स के लिए साइन किया था। ये हुआ था 2016 में हुआ था। तो हमारा देखने पे देखिए दोनों ही हमारे ऑप्शन सही हैं कि ये सरफेस टू ईयर है और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। और ये इंडिया रशिया के बीच 2016 ईयर भी सही है। इसमें 5 सप्लाई के लिए बात हुई थी। तो हमारे दोनों आंसर सही हैं, 1 एंड 2। नेक्स्ट है नाग इज़ अ। नाग क्या है? एंटी टैक गाइडेड मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है, एंटी सैटेलाइट मिसाइल है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये पूछ लिया जाता है कि किस टाइप का मिसाइल है, किस टाइप का एयरक्राफ्ट है, या फिर ये किस बेसिस पर है, मतलब कि सॉलिड प्रोपल्शन बेस्ड है, न्यूक्लियर प्रोपल्शन बेस्ड है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो अगर हम नाग की बात करते हैं तो ये एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, यानी कि ATGM मिसाइल है। तो हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये DRDO के थ्रू लॉन्च किया गया था। और इसके हेलीकॉप्टर की बात करें तो इसका नाम है हेलेना। और इसकी रेंज की अगर हम बात करते हैं तो ये 500 मीटर से 20 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। और इसकी जो एफिशिएंसी है कि मतलब 1 टाइम में अगर ये हिट करती है, शॉट करती है, तो 90% प्रोबेबिलिटी, बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है हमारी मिसाइल। तो इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये DRDO के थ्रू लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट हमारा इंडिया हैव साइंड विद विच कंट्री फॉर कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी इन द बैकड्रॉप ऑफ कोविड-19 पैंडमिक। देखिए जो इंडिया ने एक साइन किया है कोऑपरेशन के लिए साइबर सिक्योरिटी फील्ड में, तो किस कंट्री के साथ? तो देखिए पहले जापान के साथ किया था, अभी कोविड-19 पैंडमिक के दौरान इसने जो उसमें कोऑपरेशन करने की बात की है, तो इसराइल के साथ इसने एक MOU साइन किया है। तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा सागर कवच विच वॉज कंक्लूडेड बिटवीन उड़ीसा स्टेट एंड विच स्टेट। तो देखिए सागर कवच एक नेशनल है हमारी एक्सरसाइज। तो ये किस स्टेट के बीच में हुई है? ये उड़ीसा के स्टेट और वेस्ट बंगाल स्टेट के बीच में हुई है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, शौर्य इज़ अ काइंड ऑफ मिसाइल। किस टाइप की मिसाइल है? सरफेस टू एयर, एयर टू एयर, इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं।
तो शोर की अगर हम बात करते हैं तो ये सरफेस टू सरफेस है। इसे याद करने के लिए देखिए एस से स्टार्ट है, शोर है, तो दोनों में एस आएगा यानी कि सरफेस टू सरफेस। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपका गलत नहीं होगा। हम इसके बारे में थोड़ा सा बात करें तो ये भी डीआरडीओ के थ्रू लॉन्च की गई थी। ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है और इसकी अगर हम रेंज की बात करते हैं तो ये 700 से 1900 किलोमीटर इसकी रेंज है। तुम्हारा राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैज़ लॉन्च ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम अलोंग विद, किसके साथ ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने, तो एसोचैम के साथ किया गया है। अगर हम एसोचैम की बात करें तो ये इसका फुल फॉर्म है हमारा एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। देखिए मेन इसमें एसोसिएशन चैम्बर्स है, ठीक है, यहाँ से लिया गया है एसोसिएशन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसे ध्यान रखिएगा। और ये किस लिए है, ये जो ट्राइबल्स होते हैं उनके सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ये प्रोग्राम एक स्टार्ट किया गया है। अगर बात करते हैं कि ट्राइबल अफेयर्स के हेड कौन है अभी, तो है वो अर्जुन मुंडा हैं, इसे भी ध्यान रखिएगा। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है बोनो सागर। बोंगो सागर इज अ जॉइंट नेवी एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच स्टेट। तो देखिए बोंगो सागर जो हुआ है ये इंडिया और एनआईए के बीच यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इन दोनों की एक बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज थी बोंगो सागर, और ये हुई है हमारे बे ऑफ बंगाल में, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हुई है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। At which city Moha has sanctioned additional branch of the NIA। देखिए मोहा यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है उसने कुछ एडिशनल ब्रांच जो है वो सैंक्शन की है एनआईए की, यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो हमारे ऑप्शन में है रांची, चेन्नई, इम्फाल, ऑल ऑफ द अबव। तो हमारे तीनों ही राइट हैं। जो एडिशनल ब्रांच स्टार्ट करने की बात की गई है वो है रांची, चेन्नई और इम्फाल में। तो हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तराखंड एंड विच हैव साइंड एमओयू टू प्रमोट एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ इन स्टेट। देखिए उत्तराखंड और इसमें से कौन सी है, असम राइफल्स, एसएसबी, बीएसएफ, आईटीबीपी। तो आईटीबीपी जो है इन दोनों के बीच एक एमओयू साइन हुआ है जो कि प्रमोट करता है जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं उनको। कहाँ पर, ये उत्तराखंड में जो टेहरी लेक सुना होगा, टेहरी डैम है, तो वहाँ पर टेहरी लेक है, राजीव स्टेडियम एक है, तो वहाँ पर इसको किया जाएगा और उसको प्रमोट करने के लिए जो एडवेंचर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ होती हैं इनको प्रमोट करने के लिए एक एमओयू साइन किया गया है आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, इसका फुल फॉर्म है, उसके और उत्तराखंड के बीच, उत्तराखंड स्टेट। तो हमारा राइट आंसर डी हो जाता है। नेक्स्ट है फर्स्ट स्टेट विच हैज़ बिकम टू कम आउट विद द पॉलिसीज ऑन एआई, ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी। एआई यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो कौन सी ऐसी स्टेट है जिसकी अपनी ओन पॉलिसीज़ उसने अपनी बनाई हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और साइबर सिक्योरिटी पे, तो वो है हमारी तमिलनाडु। हमारा राइट आंसर है तमिलनाडु। थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। देखिए इंटरनेशनल डे ऑफ पीस की अगर थीम की बात करें तो आजकल पेपर में थीम काफ़ी पूछी जाती हैं। तो इस बार 2020 की जो थीम थी वो थी शेपिंग पीस टुगेदर, तो इसको ध्यान रखिएगा। और क्लाइमेट एक्शन फॉर पीस ये वाली जो थीम थी ये 2019 की पीस थी, तो इस बार के ध्यान रखिएगा शेपिंग पीस टुगेदर। राइट आंसर हमारा बी, सॉरी यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, हमारा राइट आंसर है बी, शेपिंग पीस टुगेदर। तो हमारे 25 क्वेश्चंस यहाँ पे फिनिश हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग हमारे सेट 2 में सिर्फ हिस्ट्री का पार्ट बचा है सेट 2, उसके बाद हम लोग सेट 3 स्टार्ट करेंगे। तो ये जो सीरीज़ IBSE-IO की चल रही है इसे आप देखते रहिएगा। फिर लास्ट टाइम पे हम लोग ये करेंगे कि सारे टॉपिक्स को कंक्लूड करके एक लिस्ट टाइप की जैसे PDF होती है उसको हम रखेंगे अपने वीडियो में, उसको एक्सप्लेन करेंगे और उसको उसी PDF को हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे ताकि आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके लास्ट टाइम पे एक बार रिवीजन कर लें तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। थैंक